आज सबसे पहले बात पुतिन के तूफानी किलर की होगी। पुतिन ने बहुत ही खास हथियार युद्ध में उतारने का फैसला कर लिया है। पुतिन के इस तूफानी किलर से 50 से भी ज्यादा दुश्मन खौफ में हैं, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब उसे यूक्रेन में रूस के उड़ते शिकारी के हाथों अपने फाइटर के मारे जाने का डर सता रहा है। अमेरिका का फाइटर जेट F-16 रूस के लड़ाकू विमान Su-30 को मार गिराने में कामयाब होगा? क्या F-16 रूस के Su-35 को भी ढेर कर सकता है? क्या ये मुमकिन है या फिर ये सवाल सिर्फ कल्पना की उड़ान है? फिलहाल हकीकत यह है कि युद्ध के 15 महीने बाद यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये फाइटर जेट यूक्रेन को कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। लेकिन बड़ा सच ये है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट हासिल करने वाली मुहिम रंग लाती दिख रही है। अमेरिका ने बार बार नकारने के बाद आखिरकार यूक्रेन को F-16 देने का इशारा कर दिया है। हालांकि इसमें वक्त काफी लग सकता है, लेकिन खुद जो बाइडेन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग जल्द देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को अभी एक भी F-16 नहीं मिला है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आसमान में पहुंचते ही उसे मार गिराने का प्लान भी बना लिया है। दावे के मुताबिक रूस ने अपने सबसे ताकतवर स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 से अमेरिका के F-16 को मिट्टी में मिलाने का पुख्ता प्लान बनाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कुछ इसी तरह से रूस अपने Su-57 से अमेरिका के F-16 को यूक्रेन के आसमान में ढेर कर सकेगा? 450 से ज्यादा दिन से जारी युद्ध रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। व्लादिमीर पुतिन के टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऐसे में यूक्रेन के मददगारों और पुतिन के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। जंग में यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, लिहाजा जो बाइडेन ने जापान के हिरोशिमा में G7 के मंच से यूक्रेन को सबसे नई मदद का ऐलान किया है। अब की बार अमेरिका अपने खजाने से कितने डॉलर और जखीरे से कितने हथियार देगा, ये आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिरोशिमा से बाइडेन का सबसे बड़ा ऐलान देखिए। States continues to do all we can to strengthen Ukraine's ability to defend itself, including launching some new joint efforts with our partners to train Ukrainian pilots on fourth-generation fighter aircraft like the F-16. And this week, the G7 also imposed hundreds of new sanctions and export controls against Russia's assets to ensure that we keep pressure on Putin to hold his backers accountable for this war, because we're sanctioning them as well. रूस और पुतिन पर बेहिसाब पाबंदियां पहले भी लगाई जा चुकी हैं, लेकिन इन सबसे बेपरवाह पुतिन है कि धीरे धीरे ही सही अपने मिशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने में लगे। ऐसे में अब नाटो और ज़ेलेंस्की के मददगारों के लिए ये समय करो या मरो जैसा है। यही वजह है कि यूक्रेन के पायलटों को यूरोप में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देने का फैसला हुआ है। यूक्रेन की एयरफोर्स के पायलटों की ये ट्रेनिंग अगले कुछ हफ्तों में शुरू होगी। ट्रेनिंग में कई महीने लग सकते हैं। ये जब पूरी हो जाएगी तब अमेरिका यूक्रेन की एयरफोर्स को F-16 फाइटर जेट देने का फैसला लेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग के दौरान ही नाटो देशों से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के वक्त पर फैसला होगा। इस दौरान ये भी फैसला होगा कि कौन देश अपने बेड़े में से कितने F-16 यूक्रेन को देंगे।
But now that we have delivered everything we said we were going to deliver, so we put the Ukrainians in a position to make progress on the battlefield through the counteroffensive, we've reached a moment where it is time to look down the road and to say, what is Ukraine going to need as part of a future force to be able to deter and defend against Russian aggression as we go forward? F-16's fourth-generation fighter aircraft are part of that mix. The obvious first step there is to do the training and then to work with allies and partners and the Ukrainians to determine how to do the actual provision of planes as we move forward. F-16 की डिलीवरी हुई नहीं, ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन की सरकार और वायुसेना इस लड़ाकू विमान के मिलने की आहट भर से बेइंतहा खुश है। सवाल उठता है कि F-16 मिलने से यूक्रेन की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की की एयरफोर्स इस फाइटर जेट की मदद से क्या हासिल कर सकती है? तो दावे के मुताबिक F-16 से यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के अंदर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बना सकती है। रूस के अंदर यूक्रेन उन ठिकानों को निशाना बना सकता है जहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं है। जानकार बताते हैं कि MiG-29 और Su-27 के मुकाबले F-16 की ताकत कमतर है, लेकिन दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने में ये बेजोड़ है। ऐसे में F-16 से रूस के लिए खतरा बढ़ सकता है। एडवांस रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार, बम और क्रूज मिसाइल F-16 को बेमिसाल बनाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी कि यूक्रेन को F-16 का लेटेस्ट वर्जन नहीं, बल्कि MLU यानी मिड लाइफ अपग्रेड वेरिएंट मिलेगा। दावे के मुताबिक नाटो देशों के रिटायर F-16 MLU यूक्रेन को मिलेंगे, जो नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के पास है। ऐसे में सवाल यह भी कि रूस के पावरफुल Su-57 के सामने अमेरिका का F-16 MLU कितनी देर टिक पाएगा। अमेरिका का F-16 1973 में बना है, तो रूस का Su-57 2009 में बना है। F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर है, तो Su-57 की रेंज 5500 किलोमीटर है। लड़ाकू विमानों के जानकारों के मुताबिक F-16 को ढेर करने के लिए रूस के Su-30 और Su-35 ही काफी हैं। लेकिन अगर पुतिन ने Su-57 को F-16 के सामने उड़ा दिया, तब तो अमेरिका के इस फाइटर की खैर नहीं। फिलहाल रूस अपने इस स्टेल्थ फाइटर जेट को सिर्फ सर्विलांस और कम्युनिकेशन के काम में ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर नाटो से यूक्रेन को मेड इन अमेरिका F-16 मिले, तो पुतिन इसे जमींदोज करने के लिए Su-57 भेज सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अपना खजाना खोल दिया है। जो बाइडेन ने G7 के मंच से यूक्रेन के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया। Today I'm announcing the next tranche of U.S. security assistance to Ukraine, a package that includes more ammunition, artillery, armored vehicles to bolster Ukraine's battlefield abilities. And the United States continues to help Ukraine respond, recover, and rebuild. And we're also supporting your pursuit of a just peace. Just one aspect of Ukraine's sovereignty and territorial integrity that has to be non-negotiable. It just has to happen. So, Mr. President, what the people of Ukraine are defending, what you've achieved, is a matter for the entire world to observe, and they're in awe of what you've done so far. Really and truly, it's incredible. Together with the entire G7, we have Ukraine's back, and I promise we're not going anywhere. So, thank you for being here. अमेरिका से मिली ये मदद ज़ेलेंस्की के लिए बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि यूक्रेन में हथियारों का गोदाम खाली हो चुका है।
First of all, thank you for your help, leadership, for your support, and really for this new package. That's great. Thank you very much from our people, and I'm so happy that we have so strong relations with our people. That our people during all these challenges, they go shoulder to shoulder. I'm very thankful to American people, to you, your team, Congress, bipartisan support, and I'm happy that between our teams there are strong relations. इसमें कोई शक नहीं कि नाटो देशों की मदद के बूते ही यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका है। नाटो समेत 50 से ज्यादा मददगारों ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में गोला बारूद और टैंक तक दिए हैं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देने से इनकार करते रहे। सिर्फ पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 27 MiG-29 दिए थे। 14 MiG-29 पोलैंड ने दिए तो स्लोवाकिया ने 13 MiG-29 दिए। लेकिन अब पहली बार अमेरिका ने नाटो देशों में मौजूद कुछ F-16 यूक्रेन को देने का मन बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 4500 F-16 तैनात हैं। ऐसे में अगर 50 F-16 भी ज़ेलेंस्की को मिल गए तो यकीनन यूक्रेन कुछ मजबूत हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को फाइटर देने की हिम्मत दिखाई तो जवाब में पुतिन क्या करेंगे, इसका एहसास पूरी दुनिया को है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का मतलब है कि रूस के खिलाफ जंग में डायरेक्ट एंट्री। ऐसी सूरत में अगर रूस के राष्ट्रपति ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों का रुख यूरोप और अमेरिका की तरफ मोड़ दिया तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।